वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का पहला पार्ट चिड़िया और चिरंगुन। और ये कविता है और कवि का नाम है श्री हरवंश राय बच्चन। कवि के अनुसार अगर हम अपने किसी लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लें और उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करें तो हमें उसमें सफलता ज़रूर हासिल होती है। इस कविता में चिड़िया है जो माँ है और चिरंगुन उसका छोटा बच्चा है और वो अपनी माँ से कुछ सवाल कर रहा है, कुछ प्रश्न कर रहा है। तो चलिए कविता देखते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चिरंगुन तू भरमाया। तो चिरंगुन यहाँ पूछ रहा है, वो घोंसले से बाहर आता है और देखता है, डालों को देखता है, पात यानी पत्तों को देखता है और पत्तों की हिलमिल बातें, जो पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं वो सुनता है। और फिर वो माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें भ्रम हुआ है चिरंगुन, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चिरंगुन तू भरमाया। तो वो पहले तो घोंसले से बाहर आता है और माँ से पूछता है, लेकिन अब वो डाली से डाली पर जा रहा है और कलियों को देखता है, फूलों को देखता है। ऊपर उठकर फुनगी यानी शाखा की जो सिरा होता है उसको जानता है और नीचे झुककर धरती को देखता है, उसके बारे में जानता है। फिर वो माँ से प्रश्न पूछता है, क्या माँ मुझे उड़ना आया। तो माँ कहती है, नहीं चिरंगुन, तुम्हें अभी भी भ्रम हुआ है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चिरंगुन तू भरमाया। तो अब उसको कच्चे पक्के फलों में अब उसे अंतर पहचान में आने लगा है कि कौन सा फल कच्चा है और कौन सा फल पक्का है। और वो खाता भी है और गिराता भी है, जो उसे मीठा लगता है उसे खाता है, जो उसे फल अच्छा नहीं लगता उसे गिराता है। खाने गाने के सब हैं साथी, जो उसके साथ के हम उम्र चूज़े हैं वो उसके साथ खाते हैं गाते हैं और वो सब उसकी राह देखते हैं खेलने के लिए। वो माँ से फिर प्रश्न पूछता है, क्या माँ मुझे उड़ना आया। तो माँ कहती है, नहीं चिरंगुन, तुझे अभी भी भ्रम हुआ है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लेता हूँ ठोक ठिठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चिरंगुन तू भरमाया। वो फिर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। तरु मतलब होता है पेड़। जाता हूँ धरती की ओर, अब वो धरती के पास भी जाता है, धरती पर भी जा रहा है। दाना जो कोई पड़ा हुआ मिलता है तो उसे चुनना भी आ गया है, वो खा भी सकता है। तो वो फिर से माँ को पूछता है, माँ क्या अब मुझको उड़ना आ गया है। माँ कहती है, नहीं चिरंगुन, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरी डेने, आज सुफल है तेरी काया। तो अब यहाँ चिरंगुन कहता है कि मुझे अब नीले गगन से, जो अज्ञात अज्ञान गगन है, आसमान है, वहाँ से मुझे कोई पुकार रहा है और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे अब उस ऐसी अनजान जगह पर जाना चाहिए जहाँ मैं कभी नहीं गया और उसे उड़ने का मन कर रहा है। यहाँ पर जो कवि हैं जो कहते हैं कि अगर हम किसी लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लें और उसे हासिल करने की कोशिश करें तो वो हमें एक दिन अवश्य मिलता है। तो यहाँ चिरंगुन की जो इच्छा है वो अंतर्मन से उठ रही है कि वो उड़ना सीखे और उस पर माँ कहती है, आज सफल है तेरी काया। और जो उसके पंख हैं, डेने पंख होते हैं, तो उसके पंख जो हैं पूरी तरह से बन चुके हैं और उसके जो शरीर है वो भी पूरी तरीके से जो है सफल हो गया है और अब उसे उड़ना आ सकता है। अर्थ देख लेते हैं। पात यानी पत्ता, भरमाया यानी भ्रम में पड़ गया, तरु माने होता है वृक्ष या पेड़, अज्ञात माने अनजान या जिसके बारे में कुछ पता ना हो, फुनगी होती है वृक्ष की शाखा की सिरा, यानी जो वृक्ष या शाखा होती है उसकी जो नोक होती है, शिरा, उसे कहते हैं फुनगी।
बाट होती है राह या रास्ता, अनिवार्य यानी लगातार। नमूने के अनुसार लिखो। नमूना, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। चुरंगन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाल और पत्ते देखे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल। तो इसका होगा चुरंगन एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहा है, उसने फूल देखे हैं और कलियाँ देखी हैं। दूसरा है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। इसका अर्थ है चिरंगन की उम्र के अन्य चूजे उसके संग खेलने कूदने के लिए उसकी राह देख रहे हैं। तीसरा है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। तो चिरंगन ने कुछ फल खाए हैं और कुछ काट कर ज़मीन पर गिरा दिए हैं। इस क्रम को उसे कच्चे और पक्के हुए फल की पहचान जो है वो हो गई है, क्योंकि इससे खाने से उसको ये मालूम पड़ रहा है कि कौन सा फल पक्का है और कौन सा फल कच्चा है। फोर्थ, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। तो इसका उत्तर है चिरंगन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है, कभी कभी वह धरती की ओर भी चला जाता है। कविता से, चिरंगन अपने उड़ान के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है? उत्तर, चिरंगन अभी नादान है, छोटा है, वह नहीं जानता कि उड़ना किसे कहते हैं, इसलिए वह बार बार अपनी माँ से ये जानना चाहता है कि क्या उससे उड़ना आया, क्या वह उड़ने के लायक हो गया है। प्रश्न 2, चिरंगन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो चिरंगन को डालों पर, पत्तों पर घूमना, पत्तों का हिलमिल कर बातें करना, कलियाँ, फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना और अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर जाना आना और धरती की ओर जाना, नीले आकाश को देखकर उसे चहचहाना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न गा, चिरंगन अभी अभी अपने घोंसले से बाहर निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो? तो ये प्रश्न तो आप स्वयं करो। प्रश्न 3, क्रम से लगाओ। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। चिरंगन ने पहले किसे देखा? क्रम से लगाओ। तो पहले उसने देखा डाल, फिर पात, कलियाँ, फूल, फुनगी, फल, फिर साथी, तरु, धरती, दाना और गगन। प्रश्न 4, और चिरंगन उड़ गया। उड़ने के बाद चिरंगन कहाँ कहाँ गया होगा? उसने क्या क्या देखा होगा? अपने शब्दों में लिखो। तो उत्तर है, उड़ने के बाद चिरंगन बाग बगीचों में, घरों में, मैदानों में, खेत खलियानों में गया होगा और उसने वहाँ रंग बिरंगे फूल, बच्चे, लोग, पानी, जानवर व अन्य पशु पक्षी भी देखे होंगे। वचन बदलो। इसमें एक किया हुआ है। नमूने के तौर पर घोंसला का होता है घोंसले या घोंसलों, डाल का होता है डालें या डालों, बात का होगा बातें या बातों, कली का कलियाँ या कलियों, फूल का होता है फूलों, फल का होता है फलों, साथी का साथियों, तरु यानी वृक्ष का होता है तरुओं, दाना का दाने और डेना का डेने। तो ये तो आपके एक वचन बहुवचन हो गए। प्रत्येक शब्द का एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे ये वाक्य प्रयोग है, ये आप स्वयं करें। तो ये प्रश्न के उत्तर हो गए और कविता भी हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।